हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप की मैथ की क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे और इसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। और हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण। एयरफोर्स एग्जाम में इसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है गाइज। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई बराबर 0। हमें इसके समीकरण की कोटि व घात पूछी है भाई। तो चलिए समीकरण की कोटि जिसका अवकलन जितनी बार अधिक होता है वही उसकी कोटि होती है। तो इसमें इसका तो अवकलन 2 ही बार हुआ है, इसका 3 बार हुआ है, तो इसकी कोटि 3 होगी। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। और फिर हम इसकी घात देखते हैं। घात जिसकी कोटि इतनी ज़्यादा होती है ना, जिसका अवकलन जितनी बार होता है, हम उसकी घात देखते हैं। तो उसकी घात है 1, तो इसकी घात हो जाएगी 1। तो ये राइट ऑप्शन है। इसकी कोटि हो जाएगी 3 और घात हो जाएगी 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एंड रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस समीकरण की भी हमें कोटि और घात ही बतानी है। तो इसमें कोटि के लिए हम अवकलन देखते हैं। तो अवकलन इसका हुआ है 2 बार, तो इसका कोटि तो हो जाएगी 2। तो 2 इस ऑप्शन में ही है, ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर हम इसकी घात देखते हैं। तो हम इसकी घात 1 नहीं लगा सकते क्योंकि इधर रूट में आया है। तो हम रूट हटाने के लिए इसे 2 से इन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जिससे ये रूट हट जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 2। इसकी पावर 2 हो जाएगी और इधर से रूट हट जाएगा, तो इसकी 2 हो जाएगी कोटि और ऑर्डर। तो इसका राइट ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन। फिर चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x log डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 3y बराबर 0। इसका भी हमें कोटि व घात बतानी है। तो चलिए कोटि तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका 3 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि 3 ही होगी। फिर हम घात देखते हैं। इस बार हम घात ये नहीं लगा सकते। आपने तो घात 1 ही लगा दी होगी, पर घात ये नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार log दिया है। और ये log e की पावर x ये दिए होते हैं ना, तो घात अपरिभाषित होती है। इसके लिए इसका सही ऑप्शन ये होगा, घात इसकी अपरिभाषित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2x साइन वाई बराबर 0। इसकी भी कोटि और घात ही पूछी है। तो इसकी कोटि तो आप घात इसकी ये तो आप इजी से ही कर दोगे, क्योंकि इसकी कोटि भी 2 ही है, 2 बार ये अवकलन हुआ है और इसकी पावर भी 2 ही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है e की पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई बराबर 0। इसकी घात और कोटि पूछी है। तो इसकी कोटि तो हो जाएगी 2, आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन इसकी घात e की पावर में डी वाई बाई डी एक्स थी। और मैंने आपको बाहर कहा था log या e की पावर x से ऐसे दिया हुआ हो तो इसकी घात अपरिभाषित हो जाती है। तो इसकी भी घात अपरिभाषित है। इसमें पहले घात दिया है। ये परीक्षा में ना बहुत गलतियाँ होती है, हम कोटि को पहले लिख दें, घात को बाद में लिख देते हैं। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि पहले घात पूछा है फिर कोटि। तो पहले घात पूछा ना, तो घात तो इसकी अपरिभाषित और कोटि हो जाएगी इसकी 2। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी घात और कोटि पूछी है। तो इसकी कोटि तो आपको 1 दिख ही रही है, लेकिन इसकी घात में आपको समस्या आएगी। ये इसकी घात ना 3/2 है, पूर्णांक में नहीं दी हुई है। तो इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जिससे ये 2 कट जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी घात और कोटि दोनों 2 2 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y बराबर a cos x प्लस बी। इस समीकरण को हल कीजिए। तो इस समीकरण का हल करना जैसे गाइस जी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि दो बार अवकलन किया हुआ है, क्योंकि इसमें a और b दो चर है, तो इसलिए इसका 2 बार अवकलन किया हुआ है। तो फिर आपको भी 2 बार अवकलन किया और ऑप्शन में भी 2 बार ही अवकलन किया हुआ, तो आप भी 2 बार इसका अवकलन कीजिए। तो हम पहले करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर a का a हो जाएगा और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस b का हो जाएगा 0। फिर एक बार और करेंगे डी स्क्वायर वाई पोन में डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ऐसा ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोस x प्लस बी, एक्स का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। फिर यही आपने नोटिस किया होगा कि a कोस x प्लस बी का मान यहाँ पर y है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ऐसा का ऐसा ही, अरे इसका मान है y, तो फिर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का y बराबर 0। तो गाइज आप देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर है बी। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर में भी एक समीकरण दिया हुआ y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। समीकरण को हल कीजिए। तो इस समीकरण में भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार अवकलन किया है, तो हमें भी 2 बार अवकलन करना होगा। आपको दिख रहा है ए भी अक्षर, इसमें 2 अक्षर रहता है, अवकलन इसका 2 बार ही होगा। तो चलिए इसका पहले अवकलन कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ए का हो जाएगा ए और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस बी का हो जाएगा बी और ई की पावर माइनस का एक्स माइनस और इसका माइनस एक्स का माइनस 1। फिर इसका एक बार और करना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर ए की पावर एक्स, ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा इसका तो, यहाँ पर माइनस है ही, यहाँ पर इसका बी की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। फिर आपको ये इसका मान यहाँ पर ऊपर दिया गया है वाई, तो हम इसको y लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर y। तो आप देख लीजिए ये समीकरण कहाँ मिल रहा है, इसमें तो ये प्लस y है, तो ये इधर आएगा तो इसका माइनस y होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और ये इधर आएगा माइनस y, ये ऑप्शन आपका राइट है। और ये इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, उन सरल रेखाओं के कुल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो मूल बिंदु से गुजरती है यानी 0 0 से गुजरती है। और सरल रेखाओं का समीकरण क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स, और यहाँ से हम पहले इसका यहाँ अवकलन कर लेते हैं समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 का अवकलन करेंगे, इसमें एक अचर है इसलिए अवकलन कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा एम कॉन्स्टेंट है तो एम का एम एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये मान आएगा। और यहाँ से हम एम का मान निकाल सकते हैं, एम बराबर होगा ये इसके बट्टी में आ जाएगा तो एक्स अपॉन वाई, ये मान ही यहाँ पर रख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स अपॉन वाई। तो आप ऑप्शन चेक कर लो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, ये तो रॉन्ग हो गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स अपॉन वाई, तो आपका सही आंसर है बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चरों का पृथक्करण कीजिए। तो चलो हम आपको चरों का पृथक्करण सिखाते हैं। तो चरों का पृथक्करण होता है, हम इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं पहले तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सरों का पृथक्करण में होता है कि डी वाई का पद तो डी वाई के पास ले जाते हैं और डी एक्स का एक्स के पास ले जाते हैं। तो इधर ये वाई है 1+y², तो इसके हम डी वाई के नीचे ले आते हैं 1+y² और डी एक्स को इधर ऊपर ले जाते हैं 1+x²। फिर हम दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर dy अपॉन 1+y² है, तो इसका तो आपको समाकलन पता ही है। इसका समाकलन तो होगा tan इनवर्स y और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। इसमें प्लस सी भी लगाते हैं, अवकल समीकरण में कांस्टेंट आता है प्लस सी, तो हम इसको इधर ले आएंगे tan इनवर्स y माइनस का tan इनवर्स x बराबर सी। तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x को। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1+xy बराबर, यह कांस्टेंट है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको tan इनवर्स ही लिखते हैं। इसको 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इधर से tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर सी 1+xy। तो ये ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। y बराबर x माइनस, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, y बराबर x, ये इसका x को इधर ले आते हैं हम, तो ये प्लस में आ जाएगा तो x, लेकिन c माइनस का नहीं हो सकते, ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। c ऑप्शन सही है, y बराबर x को इधर ले आएंगे हम तो x प्लस हो जाएगा, प्लस का c x प्लस y, तो राइट आंसर हो गया हमारा c ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक समीकरण दिया हुआ है आपको, e की पावर x e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। इसमें भी आपको सरों का पृथक्करण करना है, तो चलिए करते हैं। पहले आपको इसमें दिख रहा है कि दोनों में e की पावर माइनस वाई है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर माइनस वाई, इससे बचा e की पावर x और इससे बचा एक्स स्क्वायर। फिर ये e की पावर माइनस वाई हम y की तरफ ले आते हैं, तो यह आ जाएगा e की पावर माइनस वाई, यह जाएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर हम इसका पहले ये ऊपर ले जाते हैं, e की पावर y ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इनका हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, e की पावर y का समाकलन e की पावर y होता है, इधर कर देंगे तो e की पावर x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस c। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस x³ प्लस c। पहला ही आंसर मैच हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें समीकरण दिया गया है dy बाई डी एक्स बराबर y/x रूट में वाई स्क्वायर माइनस 1/√x²-1, जहाँ y 2 बराबर रूट, पहले तो हमें पृथक्करण करना है, फिर ये मान रखनी है इसमें। चले करते हैं, पहले तो y का पर dy के नीचे ले आते हैं, तो इधर आएगा तो ये आ जाएगा y रूट में y²-1 बराबर dx x²-1। ये हमें शॉर्ट में ही चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर टाइम कम ही मिलता है, एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड में ही करना होता है, इसलिए आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में करने की सोचो, उसको लंबा मत खींचो। फिर इसका आपको यहाँ पर समाकलन दिख ही रहा है, दोनों तरफ समाकलन करें तो इसका तो हो जाएगा सेक इनवर्स वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर हम
इसको इधर ले आएंगे तो यार सेक इनवर्स वाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये तो होगा इसका व्यापक हल। अब हमें ये मान रखने हैं, तो ये आप ये मान दिया है, ये y का मान तो है 2/√3 और x ये 2 है ना, ये 2 ये x का मान है, x का मान 2 और y का मान 2/√3। चलिए मान रख देते हैं, सेक इनवर्स 2/√3 माइनस का सेक इनवर्स 2 बराबर सी। तो सेक इनवर्स में 2/√3 कितने को मान होता है, आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो कोस का उल्टा कर लिया करो। कोस में कितने का मान होता है, कोस में मान होता है 30 का, तो इसमें भी 30 का ही मान होगा। 30 का हम लिख सकते हैं π/6 माइनस, और सेक इनवर्स 2 का मान होता है, इसमें कोस में ये कोस का उल्टा होता है, यानी कोस में 1/2 मान कितने का होता है, कोस में 60 का होता है, तो इसमें भी होगा 60 का। 60 को हम लिख सकते हैं π/3 बराबर सी। इसको मान दे दो समीकरण नंबर 1। तो ये π/6 से π/3 घटाएंगे तो बचेगा π/6, तो सी का मान आ गया π/6। तो हम ये 5/6 मान इस समीकरण में लिख देंगे, तो ये समीकरण बन जाएगा सेक इनवर्स y माइनस का सेक इनवर्स x बराबर, इस समीकरण नहीं इसमें रख देंगे, इसमें यहाँ पर c का मान रख देंगे, तो ये रहा है π/6। तो आप देख लीजिए अब कौन सा समीकरण सही हो रहा है। ऑप्शन सेक इनवर्स y माइनस सेक इनवर्स x बराबर π/6, ये पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है। ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछने का चांस डिग्री और कोटि से ही होता है, लेकिन फिर भी इसे पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है dy/dx बराबर e⁻x प्लस वाई, जहाँ ये y का मान दिया हुआ है, ये x का मान दिया हुआ है, फिर हमें ये x का मान दिया, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसका व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल मान निकालने के लिए हम इसे लिख देंगे dy/dx, तो e⁻x, इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं अलग अलग। तो फिर हम इधर dy इसके बट्टे में ले आएंगे e⁻y, और e⁻x इधर ले आएंगे dx, तो ये हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो e⁻−y हो जाएगा। e⁻−y का समाकलन हो जाएगा माइनस e⁻−y बराबर e⁻x, इधर c लिख देंगे हम प्लस c, तो ये c इधर e⁻x, इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा e⁻−y। फिर हम पहले ये मान रख देंगे, यहाँ पर x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो c बराबर आ जाएगा ये e और ये प्लस e⁻−1। तो ये c का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻+ e⁻−1 बराबर e⁻x प्लस e⁻−y। तो यहाँ पर हमें x का तो मान दिए हुआ है, y का मान पूछा है, तो x बराबर -1 इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो e⁻−1 बराबर e⁻−1 प्लस e⁻−y, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये जब नीचे वाली संख्या समान होती है ना, तो इसकी घातें भी समान हो जाती है। तो इधर 1 है, इधर -y, तो -1 बराबर y, तो y का मान आ जाएगा -1। y का मान -1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने आज पार्ट 1 में ज़्यादा क्वेश्चन डिग्री और कोटि के ही दिए हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें इतना ही समय मिलता है, इसलिए जिसमें कम समय लगे वही क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। रूट में 1 + t² y/dx² बराबर d³ y/dx³, इसके में कोटि और घात पूछी है। तो कोटि तो आपको कुछ सवालों में किया, तो आपको पता ही है, जिसका जितनी बार अवकलन होता है उसकी कोटि होती है। तो इसका 3 बार अवकलन हुआ जाता है सादा, उसकी कोटि तो हो जाएगी 3, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर घात देखते हैं। घात इधर रूट है, तो मैंने बताया था रूट जो बट्टे में संख्या होती है ना, उसको हटानी होती है, तो हम इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी घात भी हो जाएगी 2। तो इस ऑप्शन में है 2,
3 और 2, तो ये होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। dy/dx बराबर 0, इसकी भी हमें कोटि और घात पूछनी है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें अवकलन हुआ है एक ही बार और उसकी भी एक ही घात है, तो इसलिए इसकी कोटि और डिग्री हो जाएगी सी ऑप्शन 1 और 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें समीकरण दिया गया है d²y/dx² प्लस का dy/dx की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/4 बराबर 0। तो इसकी भी हमें कोटि और घात पूछी है। तो इसकी हमें कोटि तो दिख रही है, कोटि है 2, लेकिन यहाँ पर पावर 1/3 दे दी है। इसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल x की पावर दे सकता है, उसको नहीं देखनी होती है। dy/dx की पावर देखनी होती है। तो इसकी पावर 1/3 दी है, तो इसका क्यूब कर देंगे हम, जिससे 3 हट जाएगा और इसकी घात भी जिसके इसको ऊपर आ जाएगा 3, और इसकी कोटि तो 2 है ही और घात हो जाएगी 3, इसलिए इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी दिया गया एक समीकरण दिया गया है y बराबर a cos x प्लस b sin x, समीकरण को हल कीजिए। तो इस समीकरण में आपको 2 अक्षर दिख रहे होंगे a और b, और ऑप्शन में भी d² ऐसे दिया हुआ है, तो आपको इसमें भी करना है 2 बार अवकलन, और इसकी ऑप्शन तो सेम ही हो गई। चलो मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन इसका चेंज कर देते हैं, इसमें तो लगा देते हैं, यहाँ पर इसको 2 बना देते हैं और इसमें y-2 कर देते हैं। तो चलिए इसका पहले अवकलन करते हैं, dy/dx बराबर a का ये हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस का b का भी रहेगा, sin का हो जाएगा cos x, d²y/dx²। एक बार अवकलन और करना है इसका, तो माइनस का ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा cos x, और b ऐसा का ऐसा ही cos का हो जाएगा माइनस का sin x। तो फिर हम इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा a cos x प्लस का b sin x। तो आपको यहाँ पर ये y का मान भी ऐसा ही दिया है, तो हम इसको y लिख सकते हैं d²y/dx² अबर माइनस का y। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच रहा है, ये तो नहीं रहा, तो ये हो गया गलत, इसमें 2 ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी कोटि और घात का ही है। इसमें समीकरण दिया गया है d³ प्लस का 2x log dy/dx प्लस 3y बराबर 0। तो इसकी कोटि तो आपको पता चली गया 3, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न घात में होता है, तो इसकी घात log में ना तो log में अपरिभाषित हो जाती है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा डी। log e की पावर x से ये दिए है ना, तो इसकी घात अपरिभाषित होती है, और एक बार समाकलन भी नहीं किया हुआ था ना, जैसे ऐसे समाकलन का चिन्ह आ जाता है किसी फलन के पहले, तो उसकी भी घात अपरिभाषित ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, d² प्लस dt² की पावर 2 प्लस का 3ds/dt की पावर 3 प्लस 4 बराबर 0। इसकी भी आपको कोटि और घात ही बतानी है, तो इसकी आपको कोटि तो दिख ही रही है, कोटि तो हो जाएगी इसकी 2, और घात इसमें सब फलन सेम ही है, किसी में बट्टे में पावर नहीं है, तो इसलिए इसकी कोटि भी घात दोनों सेम ही हो जाएगी, क्योंकि कोटि की घात हम देखते हैं तो इसकी घात 2 है, तो इसलिए कोटि और घात 2 हो जाएगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,